हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है दोस्तों, आज हम हेरोन्स फार्मूला का एक्सप्लेन करने वाले हैं, हेरोन्स फार्मूला समझाने वाले हैं। दोस्तों हेरोन्स फार्मूला क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। दोस्तों त्रिभुज जो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल, ध्यान दिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की कुल तीन फार्मूला होता है। एक पहला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई, जैसे हम आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है, ये एक विधि होता है जो आप लोग इससे जानते होंगे। ठीक है, और दूसरा विधि होता है हेरोन्स फार्मूला। दूसरा विधि क्या होता है दोस्तों? हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला हमारा होता है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन करने वाले समझाने वाले हैं आपको, और इस पर एक एग्जाम्पल यानी एक क्वेश्चन भी बतलाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हमारा हेरोन्स फार्मूला। और एक और होता है जो आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है, वह होता है दोस्तों हमारा कोऑर्डिनेट ज्यामिति, नियामक ज्यामिति की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एक हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। हम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तीन तरीका से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बतलाने वाले हैं आपको ये हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला दूसरा वाला विधि, पहले वाला आप जानते हैं, दूसरे वाले विधि का आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हेरोन्स फार्मूला में हमारा हेरोन सूत्र, ठीक है, और इसमें हेरोन सूत्र हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एस यहाँ एस होता है त्रिभुज की अर्ध पर, त्रिभुज के लिए हम इसका संकेत बना रहे हैं, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। ठीक है दोस्तों, या अर्ध परिमाप बोल सकते हैं। और ए, बी और सी ये तीनों त्रिभुज की भुजा होती है, त्रिभुज की भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। एस होता है त्रिभुज की अर्ध परिमिति और ए, बी, सी त्रिभुज की भुजा होती है। आइए हम हमको समझाते हैं कि अर्ध परिमिति क्या होती है। तो दोस्तों कोई भी त्रिभुज, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए हमारा हो गया त्रिभुज एक, और ध्यान दीजिए इसका अर्ध परिमिति क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, सब में परिमिति, परिधि और परिमाप होता है। ध्यान दीजिए तीनों एक ही नाम है, हम इसे परिमिति भी बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं एंड परिधि भी बोल सकते हैं। वृत्त में इसको परिधि बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज हो या वर्ग हो या कोई भी चीज़ हो या कमरा हो, तो इसके जो किनारे की लंबाई होती है, मतलब हम दीवार कह सकते हैं, जो किनारे की लंबाई होती है यही किनारे की कुल लंबाई इसका परिमिति होता है। ध्यान दीजिएगा, और परिमिति नहीं, ये किनारे की कुल लंबाई इसका क्या होता है, परिमिति होता है, परिमिति। ठीक है, परिमिति होता है या परिमाप होता है। तो मैं समझ में आ रहा है दोस्तों, किनारे की कुल लंबाई इसका परिमिति या परिमाप होता है। अब दोस्तों अर्ध परिमिति क्या होता है, तो अर्ध माने आधा, यानी परिमिति को हम आधा कर दें तो वह हो जाएगा हमारा अर्ध परिमिति। समझ में आ रहा है। और यदि हम परिमिति को आधा करते हैं तो वह हमारा हो जाएगा त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अब निकालते कैसे हैं, तो दोस्तों अभी बताया कि किनारे की कुल लंबाई, तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई एंड ये वाला लंबाई तीनों का आपस में जोड़ देते हैं, हमारा परिमाप निकल जाएगा। आपको वर्ग का निकालना हो तो वर्ग का नॉर्मल इसका फार्मूला बना दिया गया, 4 गुणे 1 भुजा। उसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आपको फार्मूला नहीं याद है, वर्ग के चारों भुजा को हम जोड़ देंगे, हमारा वर्ग का परिमिति निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो परिमिति का ये फार्मूला होता है। और अर्ध परिमिति उसी को हम आधा कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज के परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं के योग हो जाएगा हमारा, तीनों भुजा ए प्लस बी प्लस सी का
योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग उसका परिमिति हो जाएगा। यहीं पर अर्ध परिमिति की बात करते हैं, अर्ध परिमिति को एस से सूचित करते हैं, एस की बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज की अर्ध परिमिति। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को बतलाते हैं इस विधि से। तो आइए मेरे दोस्तों, चलिए आइए देखिए, हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी त्रिभुज की भुजा दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें एक को रख देते हैं हम 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, एक को 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बी का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और सी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी सी त्रिभुज की भुजा है। अब हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर एस का मान निकाल लेंगे। एस क्या है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस का मान ज्ञात करेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हो जाएगा ए का मान 3 सेंटीमीटर प्लस बी का मान 4 सेंटीमीटर प्लस सी का मान 5 सेंटीमीटर, अब बटा में कर देंगे 2, तो हो जाएगा हमारा 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर बटा में 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरे कटेगा 2 6 का 12, यानी हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एस का मान हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, एस तो निकल गया। अब हम क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हेरोन फार्मूला से, यानी हेरोन सूत्र से। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला हमारा होता है ए बराबर ए यानी एरिया को सूचित करता है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पर ए दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम रख देते हैं सारा मान यहाँ पर सेट करते हैं। एस का मान हमारा है 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, टोटल यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम एक ही बार में लिख देते हैं सेंटीमीटर का पावर 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, माने देखिए एस का मान 6 है ना, तो जहाँ जहाँ ए से वहाँ पर हम 6 रखेंगे। यहाँ पर 6 इंटू 6 माइनस ए का मान देखिए 3 है, 3 रखेंगे, फिर 6 माइनस बी का मान 4 रख देंगे और 6 माइनस सी का मान 5 रख देंगे और इसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मिलकर हो जाएगा सेंटीमीटर के पावर 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 में 3 हो जाएगा, 6 में 4 2 हो जाएगा, 6 में 5 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? और सेंटीमीटर के पावर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए इसका हम गुणनखंडन करते हैं, गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 36 सेंटीमीटर के पावर 4 और 36 का वर्गमूल हमारा होता है 6, यानी 6 और 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 वर्ग मीटर। सेंटीमीटर को ही वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिख सकते हैं या डायरेक्ट उसी तरह लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला के सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और कब, यदि लंब दिया रहेगा तो हम उसे 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई के सहायता से निकाल सकते हैं। यदि हेरोन्स फार्मूला से बोला जाएगा तो हम हेरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है, तो 10th क्लास में यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया जाएगा निकालने के लिए तो आप वहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।